घर की जान है ना रुश। ये हमारा बच्चा है प्यारा सा, क्यूटेस्ट बेबी इन द फैमिली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आई होप आप लोग भी अपने घरों में ठीक होंगे। और आप लोग जानते हैं आजकल जो टॉपिक है बेटियों को लेके जो चल रहा है, जो इतना बड़ा हमारे मुल्क में एक सानिहा पेश आया और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदमी गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी बेटियों की बहुत प्रीशियस मोमेंट्स की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उनके चाइल्डहुड की। अरूज तो खैर अभी भी छोटी है, माशाल्लाह से 5 इयर्स की है, लेकिन ये आप साथ साथ अलीन की भी पिक्चर्स देखेंगे और अरूज की भी पिक्चर्स देखेंगे कि बेटियों के साथ एक कैसी अटैचमेंट होती है। और जब मेरी सेकंड बेटी पैदा हुई तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी क्या फीलिंग्स थी। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, फिर मेरी बेटी हुई अलीन, उसके बाद थर्ड भी मेरी बेटी हुई। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती जब हमारी दूसरी बेटी पैदा हुई है तो उस वक्त हमारी क्या कैफियत थी और हम लोग कितने खुश थे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि जैसे हमारा फ़र्स्ट बेबी हो। वो इसलिए क्योंकि ये मेरी बेटी हमारे अलीन के बाद तकरीबन 7 साल की गैप के बाद ये पैदा हुई थी। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग ख़ुद भी लाइक 4 सिस्टर्स हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमारी ऐसी तरबियत की। हम लोग कभी कभार, वैसे आपको ऑनेस्टली बताऊं, मिस करते थे कि हमारा एक भाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल फैक्ट है। जिस चीज़ की इंसान के पास कमी होती है ना, वो उसके दिल में कहीं ना कहीं आता है कि ऐसा क्यों नहीं। एनीवेज़ हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें फ़ील नहीं होने दिया। पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा मैं अपने फ़ादर की बात करूँगी कि उन्होंने हमें इस तरह से प्यार दिया है, हमारा ब्रॉटअप ऐसे किया है कि वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे बेटियां शुरू से पसंद थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ बेटियां दी और बेटियां नहीं हैं, ये मेरे बेटे हैं। लिटरली उनके ये अल्फाज होते हैं और स्टिल अभी तक उनके यही अल्फाज हैं। और जब मेरी बेटी पैदा हुई ना अलीन, तब मेरे पापा इधर होते थे सऊदीया में। उन्होंने इतना उसके साथ प्यार किया, इतने उसके साथ अटैच थे। लाइक जब उन्होंने मेरे घर में एंटर भी होना होता था ना, तो सबसे पहले कहते थे कि अलीन किधर है, वो आएगी, उसको उठाएंगे, प्यार करेंगे, फिर वो मेरे घर में एंटर होते थे। तो ये ऐसी बातें हैं जो हम देखते हैं अपने पेरेंट्स में और फिर हम आगे लेके चलते हैं। ये बंदा जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया है, वो कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज़ कर दिया। वो कहते थे मार दो इसे, मार दो। मतलब मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। जब पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना, तो फिर बच्चे भी वही कुछ सीखते हैं। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना कि किसी के घर में इस तरह के हालात हैं। फिर हमारे ज़हन में हमारे हालात भी आते हैं, हम अपने बैकग्राउंड को भी देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। ये फीलिंग्स हमारे अंदर तब आती हैं, वरना अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें रहमतें हम लोगों पे नाजिल की हुई हैं ना, उनको हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। जब हम इस तरह के हालात देखते हैं ना कि लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, फिर हमें एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो ब्लेस्ड हैं। एक और वाक़या मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरी खाला छोटी वाली, उनकी डेथ हो गई। इट्स बीन लाइक नाउ 20 ईयर्स। उस वक्त मैं स्टूडेंट थी, पढ़ती थी। तो उनकी डेथ हुई। उनकी 2 बेटियां थीं, उनका बेटा हुआ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी बेटियों में से मेरे फ़ादर ने, मुझे याद है आज भी, मेरे खालू को कॉल किया और बोला कि मुझे एक बेटी अपनी दे दो, मैं इसकी परवरिश करना चाहता हूँ। ये अल्फाज मुझे लिटरली याद है, हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। लेकिन ज़ाहिर है वो भी बाप थे, वो कैसे अपनी बच्ची दे देते। ठीक है, उनको था कि नहीं, मैं हूँ, मैं इनकी परवरिश करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इन शॉर्ट कि हम 4 थे बहनें उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद मेरे फ़ादर की जो फीलिंग थी ना, वो ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटियां तो दी हैं, लेकिन अगर एक और बेटी भी मुझे मिल जाएगी ना, तो मैं उसकी परवरिश अच्छे से करूँगा। तो काइंडली बेटियों से प्यार करें, उनसे परेशान मत हुआ करें। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग आए हैं रोमेंसिया, और काफ़ी दिनों बाद हम लोग रोमेंसिया आए हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग आए हैं रोमेंसिया, ठीक है। और जैसे ही कैमरा ऑन होता है अरूश ओवर हो जाती है। ये नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन अरूश? अच्छा, अभी हम लोग आए हुए हैं आज रोमेंसिया। ये देखिए आप, ये सब कैबिन्स बने हुए हैं। हमें इस दफ़ा आज बहुत छोटा सा कैबिन मिला है। ये बच्चे वेट कर रहे हैं, सख्त भूख लग चुकी है इन्हें।
ये देखें, ऊपर से मैंने वीडियो बनाई है और ये मेरे मियाँ जी आ रहे हैं। माशाल्लाह से रूश यहाँ पे फुल मूड में है, माशाल्लाह से उसका फुल मूड ऑन है। आप लोगों को अपनी डॉल्स भी दिखा रही है, साथ लेकर आई थी और भी कहती मामा ज़रा सामने कैमरा रख दें, मैंने कुछ करना है। तो करना ये था कि ये टेंशन सीकर होने की कोशिश में है, यहाँ पर चाहती है कि ऑडियंस में आ जाते हैं पेरेंट्स बहन भाई के, वो सामने बैठे हैं और मैं जो हूँ ऐसी ऐसी एक्टिंग्स करूँ और मुझे सब इंजॉय करें। तो भाई बड़ी मज़े की एज होती है, अब हमें पता चलता है जबकि हम एक एज की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप रियलाइज़ कर सकते हो वाकई में। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, वो बेटी हों या बेटे हों, तो अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं उनको भी सेहतमंद औलाद से नवाजे। तो ये आपको नज़र आ रही है अरूश, हमारी प्रिंसेस, हमारा छोटा सा एंजल। और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इससे पहले हमें 2 बच्चे दिए, उन दोनों के साथ भी बहुत प्यार किया है, लेकिन जितना प्यार इस बच्चे के साथ किया है ना तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को बराबर समझें। ये मत समझें कि बेटे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बेटियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेटियों की अपनी जगह होती है, बेटों की अपनी जगह होती है। तो मेरे ख्याल से कुछ चंद लोग होते होंगे जो इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपनी औलाद में, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से तो ये तो नामुमकिन है पेरेंट्स के लिए कि वो लड़कियों को कुछ और लड़कों को कुछ कंसीडर करके चलें। तो ये देखें जी, ये हमारे घर की जान है ना अरुष? ये हमारा बच्चा है प्यारा सा, क्यूटेस्ट बेबी इन द फैमिली। क्या देखिए, एमो हाथ पकड़ो, एमो हाथ पकड़ो बेबी का। खाना हमने खा लिया है और अब बस हम जा रहे हैं घर। और आई होप आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज़।